हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना? तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं? बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में हम लोग अभी पिछली क्लास से हम लोग क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया था हम लोग। ठीक है, आज हम लोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्या पढ़ने वाले हैं? ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये प्लस डी ग्लूकोज क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचर में। ठीक है, तो ये क्या है? डी ग्लूकोज। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे डी ग्लूकोज के बारे में? इसके बारे में पहले सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद उसका सोर्स, स्टोरेज एंड यूजिंग। तो चलिए स्टार्ट करें। डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज, इसके आगे प्लस साइन। प्लस साइन मीन्स क्या होता है? यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। अब ये क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वैसे जो लाइट होते हैं वो क्या होते हैं? चारों बगल स्प्रेड रहते हैं, पूरा फैले रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है वो क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, एंड डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो यहाँ डी क्यों लगता है? ये डीएल नेमिंग होता है। हम आगे पढ़ेंगे इसी में जो डीएल नेमिंग क्या आता है। ग्लूकोज तो है लेकिन इसमें डी क्या होता है? एक डी ग्लूकोज होता है, एक एल ग्लूकोज होता है। तो डीएल नेमिंग कैसे किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब इस पर क्या हो गया? इसका तो बता दिए जो प्लस क्यों दिया रहता है, डी क्यों है। ठीक है, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड प्लस साइन है जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें जो है ग्लूकोज में जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ये ठीक। पहला में क्या है? OH। ये तीसरा पोजीशन जो है यहाँ पे होगा OH एंड यहाँ H। ठीक, एंड फिर वहाँ ऐसे OH यहाँ H यहाँ। इसे बोलते हैं प्लस डी। क्या बोलते हैं सर? प्लस डी ग्लूकोज। एंड ये जस्ट इसका क्या है? मिरर इमेज है। क्या है इसका? मिरर इमेज। ये H यहाँ H यहाँ OH H H H इसे बोलते हैं एल ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसे? एल ग्लूकोज। ठीक है, ये एल ग्लूकोज है। एल ग्लूकोज क्या है? जस्ट इसका क्या है? मिरर इमेज, सेम टू सेम है, सिर्फ मिरर इमेज। अब यहाँ ये डीएल नेमिंग, ये डीएल नेमिंग क्या होता है? 6 या 6 से ज्यादा जो कार्बन होते हैं, वैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोलेंगे। 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट का नेमिंग डीएल नेमिंग से किया जाता है। किसे किया जाता है? डीएल नेमिंग से किया जाता है। 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट का नेमिंग। आगे बात समझ में बच्चों? अब ये स्ट्रक्चर है, इसमें दिखा रहा है क्या? ये जहाँ जहाँ ये पॉइंट है कार्बन, तो यहाँ तो देख रहे हैं क्या? जो कार्बन जो है इसमें एक क्या है? चेन के रूप में है, सिंपल। ये फिशरी क्या है? इमेज है। क्या है? फिशरी इमेज। के इमेज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? वो कैसे पता चला? तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया, एविडेंस दिया गया, उस हिसाब से उसके बाद पता चला क्या? जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन जो होते हैं तो एक लाइन में रहते हैं। क्या रहते हैं? एक लाइन में रहते हैं। ठीक, और ये लाइन में जो रहते हैं इसमें OH ग्रुप जो कहाँ रहेगा? तो जैसे देखिए यहाँ कैसे होगा,
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, वो एक्सपेरिमेंट मैं बाद में बताऊंगी। अभी पहले स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया, देखिए ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसको जरूरी नहीं है इस स्ट्रक्चर में ही लिखे, यहाँ CHO ग्रुप लगा दो। इसके बाद एकदम ध्यान से देखना है, ये ग्रुप जो होगा यहाँ पे OH लगेगा एंड यहाँ H। सिर्फ थर्ड कार्बन जो होगा बच्चों, ओनली थर्ड कार्बन जो होगा, ये कायरल कार्बन है सारे, 1 2 3 4, ये 4 इसमें कायरल कार्बन होते हैं। ओनली ऊपर से लेके थर्ड कार्बन जो होता है उसमें OH ग्रुप जो होता है अपोजिट साइड में होता है, एंड सब में क्या होता है, राइट साइड में होगा। किसमें होगा, सब में राइट साइड में होगा। इसको तो सीधे लिख रहे हैं CH2OH। ठीक, आगे बात समझ में। अब ये क्या है, ये कायरल कार्बन है। क्यों, कि ये सारे इसको और इसको छोड़ के ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है, ये सारे क्या है sp3 हाइब्रिडाइज, एंड इनकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हुई है। देखिए एक वैलेंसी CHO ग्रुप से, दूसरी किससे, OH, तीसरी H से, और चौथी पूरा ग्रुप से। तो ये 4 ठो जो है 1 2 3 एंड 4, ये क्या है, ये है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिनकी चारों वैलेंसी जो होता है वो अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट होती है। वैसे कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, वैसे कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से पता चला, जो ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में जो है सो जितने कार्बन होते हैं वो एक चेन में होते हैं, इनमें 4 कायरल कार्बन होते हैं। ओनली ऊपर से तीसरा जो कार्बन होता है उसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड में रहते हैं, नहीं तो सब में क्या होता है, राइट साइड में होते हैं। आगे बात समझ में हो गई, समझ में बात। अब देखिए बच्चों, जिस ग्रुप चेन में राइट साइड में पहला दूसरा, ये तो पहला हुआ, दूसरा तीसरा ग्रुप जो है, सॉरी हाँ, जिस ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप में पहला और दूसरा कार्बन में राइट साइड में OH ग्रुप लगा हो, उसे हम बोलते हैं डी। उसका नेमिंग क्या आता है, डी से, कैपिटल डी से। किससे, कैपिटल डी से। किस कार्बन कार्बोहाइड्रेट को, जिस कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड कार्बन, नीचे जो सेकेंड कार्बन हो जो है वो उसमें उसके राइट साइड में क्या लगा हुआ हो, OH ग्रुप लगा हुआ, तो उसे कहते हैं डी। और ये क्या है, ग्लूकोज। आगे बात समझ में, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इसका नेमिंग समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अब इसके प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, किसके, डी ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है इसका, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। मालूम है, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, प्ले प्रोमिनेंट रोल इन बायोकेमिस्ट्री, मतलब बोल सकते हैं जो हम लोग बायोकेमिस्ट्री यानी डी ग्लूकोज के बिना एनिमल या प्लांट बोल सकते हैं, किंगडम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, उसके बिना सोच ही नहीं सकते। क्यों, तो ये ग्लूकोज कहाँ बनता है, ग्लूकोज का सबसे मेन स्रोत, अब जब हम लोग इस पे जाएंगे, सोर्स पे जाएंगे तो पता है कहाँ से बनता है, मेन प्लांट्स। प्लांट बनाता है ना ग्लूकोज, पता है ना कैसे, फोटोसिंथेसिस जो होता है तो उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है ना। तो बिना ग्लूकोज के फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल है। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट कैसे अपना ये ग्रो करेंगे, प्लांट ग्रो करेंगे तो सब तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। उसी प्लांट से क्या होता है, एनिमल खाता है, एनिमल में आता है वो ग्लूकोज, ठीक है, स्टार्च के रूप में। फिर उसी से क्या होता है, आगे इंसान खाता है, या एनिमल या इंसान एक जैसा हो गया खाने में जो होगा, तो इसी से जो है सो आगे ये तो बोल सकते हैं इस तरह से, जो बिना ग्लूकोज का ये जो है सो बायोकेमिस्ट्री को हम इमेजिन भी नहीं सकते। ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल
इसमें प्ले करता है। दूसरा क्या, तीसरा क्या हो गया, मोस्ट एबुडेंट सब्सटेंस इन बायो मॉलिक्यूल्स। बोले ना ये सब लगभग सबसे ज़्यादा पाने वाला क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस है बायोकेमिस्ट्री में, बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। एंड ओमनी प्रेजेंट फ्यूल इन बायोलॉजी, क्या बोल सकते हैं, जो एनर्जी से ही क्या मिलता है, शरीर में जितने वर्क होते हैं एनर्जी से, तो ये बहुत ही अच्छा क्या है, फ्यूल है, एक बहुत अच्छा फ्यूल के रूप में बायोलॉजी में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसके कितने हुए, ये 4 उसके प्रॉपर्टी आते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके किस पे, सोर्स पे। अब हम लोग सोर्स है स्टोरेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले सोर्स क्या है, सबसे पहले मैं अभी बताई, सबसे मेन सोर्स है क्या, फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्लांट में ही बनता है। प्लांट में कहाँ, लीफ में बनता है। इसमें किस किस की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस से, तो हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ग्रीन कलर कहाँ से, लीफ से, क्लोरोफिल, एंड और क्या चाहिए, सनलाइट। बिना सनलाइट का तो होगा नहीं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक क्या कह सकते हैं इसको, मेटल आयन है, किसका, मैग्नीशियम का, क्या है, मैग्नीशियम का। तो प्लांट जो है बाय फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, और वही ग्लूकोज जो होता है वो पूरा नेचर में रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, सोर्स। अब हम लोग आते हैं स्टोरेज पे। चलिए, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के स्टोरेज पे आते हैं, ठीक है। ग्लूकोज बनता है लीफ में, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, स्टार्च के रूप में प्लांट में रहता है, कहाँ, प्लांट के सीड में। अरे फूड, जैसे आलू जो हम लोग खाते हैं वो किस में क्या होता है, उसमें स्टार्च रहता है, लीफ में स्टार्च रहता है, ठीक है। वो लीफ से होते हुए उसके क्या होता है, उसकी स्टेम में जाता है, वहाँ भी स्टार्च होता है। स्टार्च का डायरेक्ट ये क्या है, हम लोग का जो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्च मिलता है, प्लांट में, प्लांट सीड से, ठीक है। प्लांट में जो स्टार्च है प्लांट सीड से मिलता है, ठीक है। ग्लाइकोजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट्स ग्लूकोज भी, सॉरी एनिमल्स ग्लूकोज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी इसको कहा जाता है, इसको ग्लाइकोजन। ये एनिमल स्टार्च क्या होता है, जब एनिमल जो है सो प्लांट को खाता है तो जो ग्लूकोज उसके अंदर जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में जाता है। वो कैसे जाता है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है किसे, ये भाया ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम से उसके पूरे बॉडी में जाता है, और स्टोर होके कहाँ पे रहता है, उसके लीवर में। एनिमल के लीवर में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है ये क्या है, बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये तीनों जो है क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, ये तीनों क्या है, बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये तीनों ग्लूकोज के बायोपॉलीमर्स हैं, ठीक है। एंड स्टार्च जो है मिलता है डायरेक्ट किससे, प्लांट सीड से, एज ए फूड, ठीक। ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिलता है, एनिमल से, कहाँ, एनिमल में कहाँ होता है वो, भाया ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये इसके बॉडी में फैलता है एंड स्टोर होके कहाँ रहता है, लीवर में। एंड तीसरा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो हम लोग जैसे नोट बनता है उस पेपर में जो हो, नोट बनाने में जो पेपर का यूज़ किया जाता है वो भी सेल्यूलोज का होता है। प्लांट जो होता है, प्लांट का ऊपर का जो कवर रहता है, वो छाला जो बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, वो सेल्यूलोज का बना होता है। क्या कहते हैं उसको, फ्रेमवर्क फॉर क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। उसका बाहर का जो भाग होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और वो बाहर का भाग जो हम लोग प्लांट को खाते हैं, ठीक है, तो बाहर वाला पार्ट भी खाते हैं तो सेल्यूलोज हम लोग कहते भी जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, ये तीन क्या है, ये बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। एंड इनका स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है, स्टार्च का स्टोरेज होता है प्लांट में, उसके सीड में। ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है एनिमल में, उसके लीवर में। एंड सेल्यूलोज का रहता है प्लांट के बाहरी कवर जो होता है उसमें रहता है सेल्यूलोज, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, इसका यूज ये क्या क्या है, ठीक है। अब स्टोरेज हो गया, अब यूजेज ऑफ ग्लूकोज, अब यूजेज पे आते हैं हम, ठीक है।
यूजेज पहला क्या, ये देखिए ग्लूकोज जो होता है, ये ग्लूकोज क्या होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है, यानी स्टार्च से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, एंड सेल्यूलोज भी वापस क्या हो सकता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, ठीक है। एंड क्या बताई मैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ये तीनों क्या है, बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब इनके यूज पे आते हैं, किस पे आते हैं, यूज पे आते हैं। पहला स्टार्च, स्टार्च क्या है, फूड में होगा यूज, कैसे, जैसे किस किस में स्टार्च होता है, पोटैटो में है, राइस में होता है, ठीक है, ब्रेड जो बनता है उसमें स्टार्च होता है। तो इस तरह से किस में यूज हो गया स्टार्च का यूज, ये किस चीज में हो गया आपका, हो गया आपका फूड में। दूसरा ग्लाइकोजन, पहले ही बताए ग्लाइकोजन जो है एनिमल या ह्यूमन बोल सकते हैं, एनिमल में ह्यूमन उसी में आ जाता है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी होता है, क्या होता है, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। कहाँ रहता है स्टोर, ये लीवर में स्टोर रहता है। जब हमें जब लोग बहुत कमजोरी लगने लगता है तो क्या करता है, ग्लूकोज लेता है, ग्लूकोन डी पीते हैं ना, तो ये कहाँ, वो एनर्जी है, लॉन्ग टर्म एनर्जी, ये लीवर में जाके स्टोर होता है, और एनर्जी की जब जरूरत होती है तो हमें मिलती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाई किसी करें, ग्लूकोन डी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है एनिमल में, ये ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज कहाँ रहता है, इन लीवर। अब आते हैं किस पे, सेल्यूलोज में। सेल्यूलोज की तीन तरह से यूज कर सकते हैं। पहला तो पेपर, मनी जो बनता है उस पेपर में किसका यूज होता है, सेल्यूलोज वाला। दूसरा वुड है, मोटा मोटा जो पेड़ हो जाता है वुड, वो शेल्टर बनाने में काम आता है। एंड तीसरा क्लॉथिंग में, इसका यूज किसके लिए होता है, कपड़ा बनाने में भी इसका यूज होता है। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज प्लस डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। क्या क्या, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, यूजेस पढ़े हम लोगों ने, सोर्स पढ़े एंड इसका यूज पढ़े, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े एक बार फिर रिमाइंड कर दे। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पढ़े, प्लस डी ग्लूकोज क्यों लिखा जाता है, प्लस मीन्स ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटिंग होता है, डी क्यों लिखा जाता है। अगर स्ट्रक्चर में पहले तो ये डीएल नेमिंग क्या होता है बताई थी मैंने आप लोगों को, क्या तो 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होता है, उसका नेमिंग डीएल नेमिंग से किया जाता है। अगर सेकेंड कार्बन जो होता है, नीचे से सेकेंड कार्बन के राइट साइड में OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, डी होगा, कैपिटल डी से नेमिंग किया जाता है। और अगर लास्ट से सेकेंड कार्बन के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे एल कहते हैं, कैपिटल एल कहते हैं, स्मॉल एल, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, ग्लूकोज में कार्बन एक चेन में रहते हैं। कैसे पता चला था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला था हम लोग को। और ये स्ट्रक्चर कैसे, फिशरी इमेज में था, ठीक है, स्ट्रक्चर में, ठीक, यहाँ तक हो गया था। इसमें कितने 4 कायरल कार्बन होते हैं, मैंने आप लोगों को कायरल कार्बन के बारे में बताया। जो ऐसे कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज हुए एंड क्या होगा, ये चारों, इनकी चारों वैलेंसी चारों अलग अलग ग्रुप से मिलके बनी हुई होती है, कंप्लीट होती है। तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं, है ना बच्चों। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूजेज पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज में पढ़े ओमनी पेरेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, उनके बिना, ग्लूकोज के बिना प्लांट किंगडम हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं, प्लांट या एनिमल किंगडम। इसके बाद ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बायोमोलिक्यूल में। एंड बायोमोलिक्यूल में बहुत ही अच्छा एनर्जी का क्या है, ये एनर्जी का मीडियम है या स्रोत बोल सकते हैं। कैसे, अभी मत बताइए क्या है, ग्लाइकोजन क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी होता है। एनर्जी कहाँ से मिलती है हम लोगों को, तो ये एनर्जी फ्यूल के रूप में काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज देख लिया था। उसके बाद सोर्स देखे कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है स्टार्च के रूप में, ठीक है, एनिमल से मिलता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, एंड प्लांट के आउटरमोस्ट कवर से कहाँ में क्या मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है। तो 3 तरह के हम लोगों को क्या क्या मिला, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, ये तीनों क्या है, बायोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सोर्स। सोर्स क्या होता है? सबसे मेन सोर्स क्या होता है इसका? ग्लूकोज का प्लांट से मिलता है। क्या? बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किस किस की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसके बाद क्या था? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल क्या है? ये मेटल आयन कॉम्प्लेक्स है किसका? मैग्नीशियम का। पता चल गया? उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? यूजेज पढ़ा। यूजेज पढ़ा ना? प्लांट पहले तो स्टोर पढ़ा। स्टोर कहाँ कहाँ रहता है प्लांट में? तो जैसे फूड उसके सीड्स में जमा होता है क्या? स्टार्च। ग्लाइकोजन, इसको क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। ये कहाँ रहता है? ये लीवर में स्टोर रहता है। एंड सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट के आउटर कवर जो रहता है वो सेल्यूलोज का बनाता है। एंड यूजेस पे आ गए। यूजेस पे क्या आते हैं? स्टार्च का यूज फूड के रूप में हुआ, एज ए पोटैटो, ब्रेड। इसका ग्लाइकोजन लॉन्ग टर्म एनर्जी के रूप में इसका यूज होता है। एंड सेल्यूलोज का यूज क्या होता है? पेपर बना तो मनी पेपर, इकोनॉमिक्स हो गया। ये मनी बना तो किस चीज में हो गया? इकोनॉमिक्स में इसका यूज हो गया। ठीक, अगर वुड हुआ, वुड का यूज किया तो एज ए शेल्टर का काम किया। एंड अगर कॉटन का फाइबर के रूप में यूज हुआ तो वो क्लॉथिंग में काम हुआ। इस तरह से आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा लेक्चर कंप्लीट कर लिया। इसलिए मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाती हूँ, तो जितना हो सके खुद तो इससे आप लोग लाभ उठाइए ही, अपने दोस्तों को भी इससे लाभ उठाने दीजिए। जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।